हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और जो आज चैप्टर है उसका नाम है मनुष्य जो बोता है वही काटता है। तो चलिए देखते हैं विस्पी और ऋतु यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पृथ्वी पर बहुत से लोग आमतौर पर मृत्यु के बाद भी जीवन है इस बात में विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे शाश्वत शांति में भरोसा करते हैं और मानते हैं कि इसका अर्थ हमेशा हमेशा के लिए सोते रहना कितना मूर्खता भरा है, निष्कर्ष है और कितना भ्रांत विचार। जीवात्मा जगत में हम पृथ्वी पर आपकी तुलना में अधिक जीवंत होते हैं क्योंकि हम शरीर के दुख दर्द से मुक्त होते हैं। हम लगभग हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं और हम भौतिक शरीर के बोझ से मुक्त जीवात्माएं होती हैं। हम वे कार्य कर सकते हैं जो हमें पसंद है। हमारा आपस में झगड़ा नहीं होता, हम एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते और हम कभी भी चोरी या एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसलिए हमें अपने घरों की सुरक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं और हमारी स्वतंत्रता सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा हमें दी गई है। यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ते हैं, यदि हम काम करना चाहते हैं तो हम काम करते हैं, यदि हम आराम करना चाहते हैं तो हम आराम करते हैं, यदि हमारी इच्छा अपने किसी दोस्त से मिलने की है तो हम उससे मिलते हैं, यदि हमारा मन प्रार्थना करना चाहता है तो हम प्रार्थना करते हैं। हमें जो भी करने की इच्छा होती है हम वो करते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह नहीं कि हम आप सबकी तुलना में अधिक स्वतंत्र हैं? क्या हम आपकी तुलना में अधिक जीवंत और अधिक जानकार नहीं हैं? और क्या हम आपको आपकी तुलना में अधिक नहीं जानते? हम बस चाहते हैं कि आप ये ध्यान रखें, हम जो कुछ आपसे कहेंगे वे आपके ज्ञान और आपके विचार की तुलना में अधिक बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये स्वीकारते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हम भी सीख रहे हैं। केवल ईश्वर के पास पहुंचकर ही हम अपने आप में पूर्ण और शुद्ध हैं। जबकि आप हमें पूरी तरह समझने लगे हैं, हम जीवात्मा जगत के निवासी आपके लिए ये संदेश भेजना चाहते हैं ताकि हम अपना मार्गदर्शन कर सकें। जीवात्मा जगत की तुलना में आप पृथ्वी जगत द्वारा एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर काफ़ी तेज़ी से पहुंच सकते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियम होते हैं जिनका सभी आत्माओं के द्वारा बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप ऐसा करेंगे, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर का हृदय बड़ा दयालु और प्रेम भरा है, इसलिए मनुष्य उनके प्रेम और उनकी का फ़ायदा उठाने लगता है। लेकिन ईश्वर ने आपको एक अवचेतन मन अथवा अंतःकरण दिया है। यह अवचेतन मन इस सिद्धांत पर काम करता है कि आप जैसा बोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। अच्छे के बदले अच्छा और बुरे के बदले बुरा, कोई अन्याय नहीं। यदि आप अच्छे हैं तो जीवात्मा जगत में आप प्रसन्नता पाएंगे। यदि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ता है और आपका अपना अवचेतन मन आपको दुख का अनुभव कराता है। ये आपका अपना अवचेतन मन ही है जो आपको सच्चा न्याय दिलाता है, कोई दूसरा नहीं। आपका अपना ही अवचेतन मन बिना आपकी जानकारी के आपको न्याय दिलाता है। आपका भौतिक मन तो यह भी नहीं जानता कि आप दुखी क्यों हैं। कर्मों के अनुसार आपको आपका इनाम या आपकी सज़ा अपने आप मिल जाती है। इससे आप ये जान पाएंगे कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अत्यंत दयालु हैं, प्रेम से परिपूर्ण हैं और वे कभी किसी को सज़ा नहीं देते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो इसको लेकर फ्रेंड्स आज मैंने एक स्टोरी भी सुनी। तो जो मैम है वो इस तरह से स्टोरी लाती हैं, जैसे PLR करती हैं, फिर वो लाती हैं कर्मों का आईना। तो मुझे उनकी स्टोरी जो लाती हैं रियल स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, मैं ज़रूर उनको देखती हूँ, सुनती हूँ। तो वो जो आज की स्टोरी लाई थी
तो उसमें जो लेडी उनके पास आई थी तो वो बोली कि मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे लाइफ में सुकून कब मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप ये मत बोलिए कि आप ये जानना चाहती हैं, आप ये पूछिए कि आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सज़ा आप भुगत रही हैं। तो फिर जब उन्होंने PLR किया और देखा तो वो जो लेडी आई थी वो बहुत अपनी लाइफ में परेशान हो रखी थी, फैमिली में, पति से, बच्चों से, मतलब डिटेल में क्या बोलूँ, बस यही जो कर्मों के बारे में बताया गया है वो इसी को लेके वो स्टोरी थी। जब उन्होंने PLR किया तो देखा वो उनका जो अपना घर था वो भी चला गया, बहुत थी उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब। तो उन्होंने क्या देखा पास्ट लाइफ में कि उन्होंने बस ऐसे ही जलन के चलते, ईर्ष्या के चलते किसी का घर था ना वो जला दिया पूरी तरीके से। तो जो कोई एक लड़का होगा तो वो रो रहा था कि क्यों रो रहे हो, कि ये देखो मेरा घर जला दिया। तो जब कर्म का फल निकल कर आया ना कि क्या किया है, कि जब आपने कभी किसी का घर इस तरह से जलाया तो इस जन्म में आप भुगत रही हो, आपका भी घर चला गया। तो इस तरह से देखिए जो बोया वो अब जाके पाया, जो हम बो रहे हैं फिर वो कब फलीभूत हो रहा है, क्या पता जन्मों जन्म भुगतना पड़े। तो विस्पी और रतु बस यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए भगवान को दोषी मत ठहराइए। आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो कैसा लगा आज का ये चैप्टर ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान करते रहिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम की सारे सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।